गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसको चेंज वॉइस ऐसे भी कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने लिए है, आपके लिए, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे मेन बात ये है कि हम इसमें जो हमने टेंसेस पढ़े हैं वो टेंसेस का रिवीजन होता है। इसमें रिवीजन होता है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया एनसी ओसी पीसी। ये एनसी ओसी पीसी ये केसेस है, और केसेस में जैसे एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, पीसी का मतलब पॉजिटिव केस। तो इस टाइप के जो केसेस है उसका कैसे महत्व यहाँ पे होता है ये भी यहाँ बताया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है एवी का। एवी का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस S ES IES प्लस ऑब्जेक्ट, ये एवी का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में टर्न करते हैं। तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम टर्न करते हैं तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। क्या मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है और आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओ लिखा है। प्लस अब इसमें टू बी का जो वर्ब है वो है एम इज आर प्लस V1 becomes V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यस, मीन्स सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने दिया कि ही राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस मैंने दिया है। क्या दिया है? ही राइट्स अ लेटर, यानी वर्ब वन को यस लग गया है, यस ES IES, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को S ES IES प्रत्यय जो सफिक्स है वो लगता है। ठीक है, तो अब क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ लेटर। ये देखो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, तो यहां पे आएगा अ लेटर। यहां पे मैंने क्या चेंज किया? ये ए स्मॉल है उसको कैपिटल में लाया है। ठीक है, फिर एम इज आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम इज आर। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे ये बन गया, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ये था, अभी सब्जेक्ट लेटर बन गया। ये सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा। तो यहाँ पे आई नहीं है तो अ लेटर है, तो सिंगुलर इसलिए लगेगा अ लेटर इज। देन V1 बिकम्स V3, यानी राइट्स का होगा रिटर्न, देन बाय। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एनसी का ओसी में कन्वर्ट होता है और ओसी का एनसी में कन्वर्ट होता है। तो ही का क्या बनेगा? हिम, तो बाय हिम, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, ये पहला हो गया। एवी का दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और V1 प्लस यस ES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम उसको PV में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ लंबा है, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसा दिया तो अदर वर्ड से उसको सामने लेते हैं। जैसे आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो फ्रॉम द मार्केट सामने लेते हैं। नहीं, हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो गिवन सेंटेंस कौन सा है? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ही हमें सामने ला के रखना है। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट O प्लस M is R plus
V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यस। ओके, तो सेंटेंस दिया है कि आई बाय सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, आई बाय सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो स्टूडेंट कहते हैं फ्रॉम द मार्केट सामने लेते, वैसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया है क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा मिल रहा है हमें, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है सम बुक्स, तो सम बुक्स है तो यहाँ पे आएगा सम बुक्स। ओके, सम बुक्स, फिर एम इज आर, तो सम बुक्स क्या है, कौन क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है सिंगुलर, यस लगा है प्लूरल यानी आर। फिर बाय का BOUGHT बॉट, देन क्या अदर वर्ड्स फ्रॉम द मार्केट, देन बाय, फिर आई का क्या बनता है नी, बाय नी। तो इस तरह से ये होता है। अब इसमें मैं और आपको दूसरा समझाता हुआ है, ये हो गया। उसके बाद अब ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे उसमें निगेटिव स्ट्रक्चर। हमें निगेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव स्ट्रक्चर आया तो हमेशा यानी ज्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब को यस यस नहीं आया, क्योंकि डज आया तो डज V1 का मतलब है वर्ब को यस यस आई यस, और डू V1 का मतलब है V1। ठीक है, अब इसका जो है हम पीडी बनाते समय सब्जेक्ट ओ, अब डू डज अगर होगा तो उसको रिमूव करो, प्लस उसकी जगह पे रखो एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 बिकम V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस दिया है कि दे डू नॉट रिकॉल मी। अब ये सेंटेंस दिया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमने पॉजिटिव पढ़े हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस करते समय क्या करना है हमें, वही प्रोसीजर वही है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मी। मैंने बोला है अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो पॉजिटिव केस नॉमिनेटिव केस बनती है, यानी यहाँ से मी का आई बनेगा, अस का वही बनेगा। तो यहाँ मी दिया है, अब ये मी यहाँ दे की जगह पे जाके बैठेगा तो मी का बनेगा आई। मैंने बोला कि डू डज को रिमूव करो, यानी डू को रिमूव कर दो और उसके जगह पे एम इज रखना है, तो आई के सामने लगता है एम करके आई एम। देन ये नॉट है, जैसे कि वैसे रखा है, तो आई एम नॉट। V1 का V3 यानी रिकॉल्ड बाय, फिर दे का बनेगा दे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको हमें बनाना है। तो बच्चों अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इस पे तौर पे देता हूँ। हाँ, और एक बात है, हम पैसिव वॉइस का एक्टिवाइज करते करते वो भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो जैसे एक पीवी का सेंटेंस जो दिया है आपको एग्जांपल के तौर पे, एक दिया है कि जैसे द फ्लावर्स आर प्लग बाय हिम, ये सेंटेंस दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये एक्टर्स का यहाँ पे भी चेंज द वॉइस या कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी चेंज द वॉइस करके आ सकता है, लेकिन हमें ये तय करना है कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एक्टर्स है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है या एक्टिव वॉइस का है। तो देखो बाय रहता है जनरली, लेकिन अगर बाय का नहीं है तो सबसे इजी प्रोसेस है कि एम इज आर के बाद
was were के बाद या be been being के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ये बात कभी ध्यान में रखो। कौन सा? ये तो कभी होता है सेंटेंस में, कभी नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये आर के बाद पैसिव वॉइस, देखो एमिटर के बाद V3 आया, यानी ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जब बाय अगर रहा तो बाय को रिमूव कर दो, और बाय का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस बना के सामने लाना है। तो हिम है, तो यहाँ पे हिम का क्या बनेगा? ही। तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, फिर जो उसके बाय के पहले V3 जो है उसके पहले जो टू बी का फॉर्म है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, और रिमूव करके एमिजार है करके प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप में, तो इसका फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देने, यहाँ पे आएगा ही प्लक्स, क्योंकि ही है करके प्लक्स लग गया। अगर आय होता तो प्लग लगता, दे होता तो प्लग लगता, शी होता तो प्लक्स लगता, प्लग। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा? क्या है? द फ्लावर्स। अब मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें देखो अगर करते तो द फ्लावर्स आर प्लग बाय हिम ऐसा आता था। तो हमें क्या है, दो कदम अगर हम आगे चलते हैं और ऑर्डर मिले हमें, ये दो कदम पीछे भी हमें आते आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यही सेंटेंस अगर ये दिया है कि जैसे एन essay is written, ठीक है। अब एन essay is written, अब ऐसे एक ऐसे सबको भी दिया जा सकता है, यहाँ पे बाय नहीं आया तो, लेकिन इसके बाद V3 आया तो पैसिव वॉइस, तो उसमें कैसा आएगा? फिर उसको हम जो कॉमन सब्जेक्ट है हम दे ले सकते हैं, दे, फिर इज रिमूव करो, राइट एन ऐसे, इसके लिए आई और विल भी हम ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरह का उसका जो एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर है, अभी मैं कुछ 5 सेंटेंस जो एक्सरसाइज के तौर पर आपको करने के लिए दे देता हूं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अभी ये जो है ये एक्सरसाइज के तौर पर 5 दिए हैं, क्योंकि आपके और बाकी पढ़े हैं तो ये 5 के, तो ये जो 5 जो ये है सेंटेंस, ये आपको करके देखना है। अगर आपके पास कोई अगर डिफिकल्टीज आई है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।